बस लोग ये सोचते हैं कि मेरे गांव मोहल्ले कस्बे में क्या होता है कि किसी के ऊपर जिन्नात हाजिर हो जाते हैं और कभी-कभी क्या कहते हैं कि चुड़ैल वगैरह जो कहते हैं, तो वो हाजिर हो जाते हैं, खब्बीस। तो हाजिर होने के बाद हम उसे क्या करें? और कभी-कभी कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, हम इलाज करते हैं और हमारे पास आने के बाद तफ्तीश करने के बाद वो हाजिर हो जाते हैं। तो उसका इलाज हम किस तरीके से करें? इलाज करने के लिए क्या करें और उससे रोकथाम करने के लिए क्या करें? क्योंकि जब हाज़िर हो जाता है किसी इंसान के शरीर पे कोई भी खबीस, तो बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है, तरह-तरह की बातें बताना शुरू कर देता है और वो ऐसे-ऐसे बातें जो हकीकत ही नहीं होता है। झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसमें। तो क्या करें इसे? ऐसे मरीज़ को हम क्या करें? कैसे उसे हम कंट्रोल करें? उससे रोकथाम कैसे करें? तो मैं अपना तजुर्बा बताऊँगा। और इंशाअल्लाह इस तरीके से करेंगे तो आप भी देखेंगे कि आपके गाँव, मोहल्ले, कस्बे में जो भी लोग इन चीज़ों से परेशान हैं ना अ, वो इन चीज़ों से परेशानी से बचते हुए नज़र आएँगे। और तो और उनको आप जो इलाज करते हैं तो वो शिफ़ा-याबी होता हुआ नज़र आएगा। बहुत सारे ऐसे अमूर होते हैं जो आप लोग नहीं जान पाते। चलिए हम सबसे पहले ये बताते हैं कि जब हाज़िर किसी के शरीर पे हो जाए कोई भी अरवाह, तो उसे हम किस तरीके से पहले कंट्रोल करें, उसका इलाज किस तरीके से करें और उसे हम सबसे पहले कौन सी तावीज़ दे दें, जिससे कुछ टाइम के लिए रोकथाम बना रहे। और हो सकता है अल्लाह ने आपके हाथ में तासीर दी, आपके जुबान तासीर दी, तो हमेशा के लिए भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली बात करके अमलियात के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अमलियात के बहुत सारे सवालात आप हमसे करना चाहते हैं। और हर रोज़ ऐसे तो 20 से 30 कॉल आ ही जाते हैं, लेकिन मेरे पास वक़्त ना होने की वजह से किसी से बात नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। आप जैसे ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो बुक किए हुए आपके डेट और टाइम पे आपको कॉल किया जाएगा। आप मुझसे पर्सनली बात कर पाएँगे और अपना मनचाहा सवाल पूछ सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए या तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह का है कि आप लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप लोगों को हमेशा खुश रखे। जैसे कि आपके पास में कोई मरीज़ आया, उसके ऊपर हावी है या हावी नहीं है, तो आपने कुछ दुआ वगैरह पढ़कर कुछ नुक़ूश के ज़रिए उसके ऊपर हाज़िर कर दिया, कोई भी अरवाह को, जिन्नात, भूत-प्रेत, भूत तो होता नहीं है। आप इस मसले में नहीं पड़े, कुछ भी हाज़िर हो गया, आप इतना समझिए और वो खिलाना शुरू कर दिया, उठा-पटक कर रहा है, तो उसको सबसे पहले फर्स्ट करना क्या होगा? तो आमिल हैं आप या आप इलाज करने के लिए जा रहे हैं, तो टच तो बिल्कुल ना करें। मैं पहले मना करूँगा आपको। आप तो कम से कम 4 कदम दूर या 4 फीट दूर पे ही रहें, 2-3 कदम दूर ही रहें, आप उससे बनाए रखें, नज़दीक ना जाएँ, सबसे पहले। दूसरी बात कि इससे भी पहले काम ये करना है आपने, ये पहला नहीं दूसरे हिसाब से हो गया हमारा। पहला तो ये करना है आपने कि सबसे पहले आप अपना हिसार करें, यानी कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा चारों कुल, 3 मरतबा फिर लास्ट में शुरू आखिर में दुरूद पाक पढ़कर अपने अच्छे को बदन से हिसार करें। या आप चाहे तो नादिर शिफ़्ट से हिसार कर सकते हैं, चाहे तो आपको मैं कई हिसार का वीडियो बना चुका हूँ, उस हिसार को कर सकते हैं। और जो मेरा फ़ेवरेट हिसार है हमारा, क्योंकि विदिन मिनट हिसार होता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही ज़्यादा पुरतासीर वो हिसार होता है, तो वो मैं करता हूँ। आप चाहें तो कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह वो भी बता दूँगा आपको। विदिन मिनट, जैसे कि नादिर शिफ़्ट भी पढ़ेंगे 11 मरतबा हिसार करने के लिए, 11 मरतबा पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा उसमें कुछ नहीं है, विदिन मिनट हिसार हो जाता है। तो इस भी हिसार करने कोई भी हिसार करने के बाद, ठीक है, किसी भी हिसार को करने के बाद आप मरीज़ के पास जाएँगे, यानी आप मरीज़ से दूरी बनाए रखेंगे। मरीज़ अगर यहाँ है तो आप यहाँ रहें, ठीक है, इतने दूरी पर आप रहें। ऐसा नहीं जब मरीज़ के जाके चिपक जाए, सट जाए, टच करे, नहीं, कतई ऐसे गलती ना करें। उसके बाद आपने करे कि सरसों का तेल लें। सरसों का तेल लेने के बाद आप हो सके अगर इलाज पहले से करते हैं
तो तैयार करके रख ले। शुरू और आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक और बीच में 41 मरतबा 41 टाइम्स आपने करना है नादे अली शरीफ, जो कि आप नादे अली पढ़ सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते देख सकते हैं कि नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बिवलायतिका या अलीयु या अलीयु या अलीयु। मैं इस नाद अली शरीफ को पढ़ता हूँ। नाद अली शरीफ बहुत सारे नाद अली सग़ीर में कुछ ऊपर नीचे रहते हैं, तो आप नाद अली शरीफ को देखकर पढ़ सकते हैं, या आप जो मैं पढ़ा हूँ उसे भी आप पढ़ सकते हैं। नाद अली शरीफ कोई भी नाद अली शरीफ हो आप उसे पढ़ लें। नाद अली शरीफ पढ़ने के बाद शुरू और आखिर में 11 दुरूद पाक पढ़ने के बाद तेल पे दम कर दें। और अगर पहले से इलाज करते हैं तो आप खुशी की बात यह है कि आप पहले इलाज कर रहे हैं तो आप उसे पहले से तैयार करके रखें। आपके पास पहले से तैयार है, और नहीं तो अगर मरीज आ गया तो उस वक्त तैयार करिए। आप गाँव कस्बे मोहल्ले में हैं तो उस वक्त जाकर तैयार करिए। 5 मिनट का टाइम लगेगा, मसला नहीं है, 5 मिनट आप इंतजार कर ले, टाइम लगेगा। उसके बाद उस तेल को करें कि मरीज के कान में डाल दें, दूसरे कान में डाल दें, और ये जो शहादत की उंगली है किसी दूसरे शख्स को बोले कि पीछे से कान के अंदर उंगली डालो और पुश करो, यानी दबाओ उसे, खूब दबाओ, खूब तेज दबाओ। मरीज चीखेगा, चिल्लाएगा, छोड़ो छोड़ो। अब बताओ, आप अपने कान के अंदर तेल डालकर दोनों उंगली डालकर आप नॉर्मली देखना कभी, और एकदम दबा देना अच्छे से। कुछ सुनाई नहीं देगा उस वक्त, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। लेकिन जब मरीज को ऐसे करते हैं करेंगे आप, और फिर आप सामने से ये बोलेंगे, बता तू कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, क्या चाहता है। जैसे आप बोलेंगे वो उसका जवाब फौर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, आपके पास जवाब मिलेगा। लेकिन पहले बार मैं आपको ये बता दूं, गलत जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल गलत जवाब मिलेगा। आपने उस पर यकीन नहीं करना पे फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि मैं 50 मरीज को देख चुका हूँ जो यहाँ पे आते हैं हमारे पास, लेकिन पहले में तो गलत ही जवाब मिलता है मुझे। पहले हो, दूसरा हो, तीसरा हो, गलत गलत इंफॉर्मेशन एकदम मिस गाइड किया जाता है। जो पता नहीं कैसा वो एक ट्राइंगल फंसा देता है, पता ही नहीं चलेगा कब क्या कह दिया, कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन आपने इससे बचना है। बोला नहीं, सही से बताओ, फिर से बोलो, कान को पुश करो, दम दबाओ अच्छे से, इसे कान को दबाएगा, फिर चीखेगा, चिल्लाएगा, और फिर बताने की कोशिश करेगा। और अगर उसके बाद हंसना शुरू कर दे, मुझे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे कुछ नहीं काबू होने वाला हूँ, वगैरह वगैरह बातें बोलना शुरू कर देगा। तो आपने करना है, अपनी उंगली में तेल लगाना है और मरीज के आंख में, मरीज के क्या आंख में तेल लगा देना, दोनों आंख में। और उसके बाद फिर देखिए तमाशा, उसका तमाशा देखिए। फिर बोलिए, अब बता। नहीं, अब तो वाला था, ये नहीं काबू में आने वाले हो, नहीं बताने वाला हूँ, अब बता। फिर बोलिए, कान को पुश कीजिए। कान जब एक बार कान में उंगली डाल दिए तो याद रहे, कान से उंगली निकालना नहीं है। जैसे आप कान से उंगली निकालेंगे, बस रफू चक्कर, फुट से फड़क से गायब हो जाएगा। उस वक्त वहां पे रुकेगा ही नहीं। अब फिर उसको बुलाइए तो मुश्किल ही आएगा, हाजिरी जल्दी नहीं होगी उस वक्त। ऐसा होता है, कभी कभी हाजिरी हो जाती है, कभी कभी हाजिरी नहीं होती रहती जल्दी। जैसे याद आए। और एक बात और याद रहे, सबसे पहले, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ, जब भी हमारा वीडियो देखें तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। पता नहीं मैं कब बोल दूँ, क्या बोल दूँ, ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें होती बातें ऐसी कि कुछ बातें आती है, कुछ बातें निकल जाती हैं। तो अगर मरीज तावीज़ वगैरह पढ़ना करते, तावीज़ वगैरह निकलवा देना होगा आपने, ठीक है, तावीज़ वगैरह निकलवा देना है आपने। उसके बाद आपने इन चीज़ों को करना है। फिर फौर बताना शुरू करेगा, बताएगा, जो भी चीज़ बताएगा आप उसे सुन लेंगे और उससे भगाने की कोशिश करेंगे, बोलना चले जाओ, ठीक है। और अगर मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि कुछ हाँ ना कर आके उसको जाने देते, रफा दफा कर देते हैं, और कुछ नुकुश लिख कर दे देते हैं, और जैसे जाते हैं, और जैसे ही नुकुश का क्या होता है कि बेअदबी होती है और नुकुश काम करना बंद कर देता है, क्योंकि नुकुश जब लिखते हैं तो उसके ऊपर मोकिल होते हैं, तो वो काम करना ही बंद कर देते हैं, वो उससे बेजार हो जाते हैं। तो उसके मरीज के ऊपर फिर से क्या हो जाता है, असरात जो पहले से था वो हावी हो जाता है। फिर आमिल के पास आते हैं, फिर आमिल कहते हैं, अच्छा ऐसा मसला है कि फिर से दोबारा आ गया,
यानी इससे भी पावरफुल काम करना पड़ेगा। अब कितने लगेंगे? अब 5100 रुपये लगेंगे। खुशी-खुशी चलो 5100 रुपये दे दिए। फिर गया कुछ दिन के बाद फिर आया कितने ले अब फिर आगे बहुत तगड़ा वाला है, इसके और तगड़ा इलाज करना पड़ेगा। 11,000 रुपये दे दीजिए, तगड़ा से इलाज कर देंगे हम। अब 11,000 रुपये दे करके क्या करेंगे कि फिर जब मरीज़ आएगा, हाज़िरी होगी, उसके बाद फिर जाकर के क्या होता है कि कसम दिलाया जाता है सुलेमान अलैहिस्सलाम की, और कसम देने के बाद नादे अली शरीफ का नक़ूश जो कि 16,511 का होता है, तो वो नक़ूश को लिख करके और नीचे नादे शरीफ लिख करके और भी चीज़ें जो होती हैं लिखने के बाद उसे फ़ोल्ड करने के बाद और जो तावीज़ का तरीका होता है मैं अभी यहाँ पे नहीं क्लियर करूँगा। तो इसे हम रहने देते हैं। तो तावीज़ को उसे दे दिया जाता है। पानी, तेल, नमक वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं पढ़कर दे दिया जाता है। बोलता है मरीज़ को आप इसे यूज़ कीजिए, तावीज़ को पहनिए और इंशाल्लाह शिफ़ा पा लेंगे। और होता भी यही है कि जिस्म के ऊपर से फिर वो असरात गायब भी हो जाते हैं। 11,000 रुपए जब लगते हैं ना लास्ट पे, तो गायब भी हो जाते हैं। हर चीज़ ठीक भी हो जाता है। पहले 1100 से शुरू होता है, 1100, 2100, 5100, 11,000 तक चले जाते हैं। 4 मरतबा में 4 कोर्स के अंदर खत्म हो जाता है। कहीं-कहीं पे मैं ये यहाँ तक ये देखा हूँ, कहीं पे 11,000 शुरू करते हैं, 11,000, 11,000, 11,000 ये लेते जा रहे हैं, लूट लेते हैं इसे। होता भी है। ठीक है, ऐसा होता है। अब अल्लाह बाखुदा मैं कह रहा हूँ, आज तक मैं यानी इरशाद कादरी खुदा की रज़ा के लिए ऐसा कभी नहीं किया हूँ कि मैं किसी मरीज़ से इतना ज़्यादा पैसा ऐंठा हूँ या कभी इसको 2 टाइम बुलाया हूँ, कभी नहीं। बस 1 टाइम में अपना काम करता हूँ, एक ही बार में जो भी करना होता है करता हूँ, 100% जो भी ले लेना होता है लेता हूँ। क्योंकि आप ये कहेंगे पैसा नहीं लेना चाहिए, तो कतई आप ये ज़हन से निकाल लें, पैसा लेना चाहिए। आप बोलेंगे क्यों लेना चाहिए? भैया फ्री में कौन कर रहा है? हम जो यहाँ पे बैठकर वीडियो बना रहे हैं, फ्री में थोड़ी ना बना रहे हैं। आप भी कंज़्यूम कर रहे हैं वीडियो, फ्री में नहीं कर रहे। आपको भी इंटरनेट लग रहा है। आप यहाँ पे इंटरनेट यूज़ करके आप वीडियो को देख रहे हैं हमारा, और हम जो बना रहे हैं यहाँ पे अपने लाइटिंग वगैरह जो यहाँ पे लगा रखे हैं, इसमें भी पैसा लग रहा है। बिजली आते हैं, पर्दा लगा पड़ा है तो इसमें बिजली पैसा लगे हैं। इतना मैं सूट वूट पहन कर तैयार हुआ, इसमें भी पैसा लगा खर्च हुआ है। और जो मैं सामने बैठा हूँ, फ़ोन में, कैमरे में जो वीडियो बन रहा है, एडिटिंग होगा, अपलोडिंग होगा, हर चीज़ में पैसा लग रहा है यहाँ पे। इतना पैसा लगा करके मैं ये वीडियो बना करके आपको दे रहा हूँ, फ्री में आप देख रहे हैं। नहीं, फ्री में आप ये सोच रहे हैं देख रहे हैं, मगर फ्री में नहीं देख रहे, आप भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ये रिचार्ज कराते हैं। भले उसका पैसा मेरे पास नहीं आता है, वो टेलीकॉम कंपनी के पास जाती है, लेकिन फ़ायदा आपको क्या होता है। और रात में जागकर, दिन में जागकर, ठीक है, आप सीखते हैं इन चीज़ों को। 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लगा करके आप इन चीज़ों को सीखते हैं, और सीखने के बाद आप इलाज करने के लिए जाते हैं या मरीज़ आपके पास आता है, आप टाइम देते हैं, आपका टाइम ज़ाया होता है, तो पैसा नहीं लेंगे आप, क्यों नहीं लेंगे? 10 साल की मेहनत तो है। आप देख लिए डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर के पास और कहिएगा कि इलाज किए हैं, आप तो पैसा नहीं माँग सकते हैं। तो बोले क्यों नहीं माँग सकते भैया? लाखों रुपए लगाकर और 4 साल से लगा करके पीएचडी कर के मैं यहाँ पे डॉक्टर बनकर आया हूँ, और एक इंजेक्शन के भी 500 रुपए लूँगा, क्यों नहीं लूँगा? इलाज कर रहा हूँ भाई, टाइम दे रहा हूँ, मुझे शिफ़ायाबी हो रही है, मैं पैसा लूँगा। तो जो वो जिस्मानी डॉक्टर और हम लोग तो बने रूहानी डॉक्टर, रूहानी डॉक्टर भी पैसा भाई मुँह खोल के लेते हैं और लेना भी चाहिए। मैं तो ये ज़ाहिर-सी बात है, मैं ये कह दे रहा हूँ, हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, मैं यही कहता हूँ, पैसे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, पैसे लेना, काहे को? कि वक़्त लगा रहे हैं, वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, हम आपको शिफ़ायाबी पहुँचा रहे हैं, और फिर बाद में कहेंगे कि नहीं पैसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पैसा लीजिए, खुल के लीजिए, मगर हरामखोरी नहीं कीजिए, गलत पैसा नहीं लीजिए, नाजायज़ मत लीजिए, जायज़ जो हो आपका जो मेहनत का बने उतना ले लीजिए, लेना भी चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो अपने सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट नहीं होती है, और जब पैसा होता है तो रिस्पेक्ट भी होती है, और पैसा लेने वाला के पास लोग ज़्यादा आते हैं। फ्री में करते हैं, अरे ये तो फ्री में कर रहा है, पता नहीं ठीक करेगा कि नहीं करेगा, ठीक करने नहीं आता होगा इसलिए फ्री में कर रहा है। भैया पैसे पैसे लोग कहते हैं पैसा दे करके हम करवा लेंगे, मगर बढ़िया करवाएँगे। तो आप काम वही करोगे फ्री में भी, आप वही काम करोगे पैसा लेकर के, पैसा लो आप, ठीक है? अच्छे से रहो, ज़िंदगी गुज़ारो, खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारो। और पर्सनली बात करना चाहते हैं, मैं शुरू में जैसे बताया था, आज भी ये वैसा ही बताऊँगा। आपका कॉल अगर अपने के अकॉर्डिंग कोई भी सवालात वगैरह के अकॉर्डिंग आते हैं, तो मैं कॉल उठाने का डिस्कनेक्ट कर दूँगा, जैसे आपका सवाल सुनूँगा। सवाल जैसे ही आप करेंगे, मैं आपका कॉल डिस्कनेक्ट करूँगा, और पहले ये भी बोल दूँगा, आप पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। तो जाइए, आप मुझसे बात करने के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, या तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक कीजिए। अभी बहुत ज़्यादा कम प्राइसों पे आपको अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा, उसी एतबार से मैं आपको कॉल करूँगा। इसके अंदर 20-20%, 10-10% जो कि अदर थर्ड पार्टी ले जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और कॉन्टैक्ट
हम करेंगे आपसे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। कुछ बातें आपको समझ में आ गई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। तो लास्ट तक मैं यही कहूँगा, लाइक करना हो तो कर दीजिएगा, अदरवाइज़ डिसलाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और ज़्यादा से लोग बस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे कुछ सीख सकें, कुछ इल्म में इज़ाफ़ा हो सके। और भी चीज़ें जाननी है आपने तो कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो इस वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मुझ गुनहगार के हक़ में दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।